हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं सेल वॉल के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में किस प्रकार की सेल वॉल बनी होती है। तो बैक्टीरिया में जो यू बैक्टीरिया है, यू वर्ड आप याद रखेंगे, ट्रू बैक्टीरिया के लिए यूज होता है। तो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की, जिसे हम म्यूरिन भी कहते हैं। फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, लेकिन फंजाई में एक क्लास होती है, आप याद रखिएगा एक्सेप्शन के तौर पर, ओमाइसिटीज, जिसमें सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। नाग पॉलीमर होता है, काइटिन किसका पॉलीमर होता है? नाग का। ठीक है, फिर है यहाँ पर आप याद रखेंगे जो यू बैक्टीरिया है, नाग और नाम, ये दो आप ऐसे याद रखेंगे, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इस तरीके से आप याद रखेंगे। इसमें किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है? तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लांट में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। डाइटम्स में जो सेल वॉल होती है वो सिलिशियस होती है, जो कि क्या कहलाती है? फ्रस्टूल कहलाती है। आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया, एंसियंट बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन में भी जीवित रह सकते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो काय की बनी है? स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकन की या फिर स्यूडो म्यूरिन की। इसमें क्या होता है? नाग और NAG और NAT होता है। इसमें बॉन्ड कौन सा होता है? बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिस वजह से बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से ये हार्श कंडीशन में आराम से रह सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे कि इनमें बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जाने की वजह से इनकी जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी अलग होता है, जिस वजह से आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। तो गाइज ये हमारा सेशन रहा करेगा, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। आई होप आपको ये सेशन पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।